प्यारे छात्रों, 8 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा की निर्धारित तिथि है। इसमें 2 प्रश्न पत्र आते हैं। कक्षा 6 में सेट का 60 अंकों का प्रश्न पत्र आता है तथा कक्षा 6 में ही मैट के 60 अंकों का प्रश्न पत्र आता है। मैं सेट का सैंपल पेपर बना चुका हूं, उसकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगा। आज की वीडियो में मैट का सैंपल पेपर बना रहा हूं। द्वितीय प्रश्न पत्र की तुलना में प्रथम प्रश्न पत्र थोड़ा कठिन होता है। इसमें आपके 30 से 40 अंक भी आते हैं तो आप अपने चयन होने की आशा रख सकते हो। सैंपल पेपर में दिए गए प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, आप परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 7 तक निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्द, अंक, अक्षर व आकृतियां दी गई हैं, जिनमें से 3 एक समान है व एक भिन्न है। आपको इनमें से भिन्न शब्द, अंक, अक्षर, आकृति का चयन कर सही विकल्प चुनना है। प्रश्न 1, 12, 15, 99 और 22 में अलग कौन है? इसमें आंसर है 22। 22 अलग है, बाकी सभी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। प्रश्न 2, कुत्ता, घोड़ी, बकरी, गाय, इसमें भिन्न कौन है? इसमें अलग है कुत्ता। कुत्ता अलग है, बाकी सभी खुर वाले जानवर हैं। प्रश्न 3, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, इसमें भिन्न कौन है? आंसर है मुर्गी। मुर्गी पक्षी है, बाकी सभी चौपाए जानवर हैं। प्रश्न 4, टट्टू, बतख का बच्चा, बछड़ा, चूजा, इसमें भिन्न कौन है? इसमें अलग है टट्टू। टट्टू अलग है, बाकी जानवरों के बच्चे हैं। प्रश्न 5, घोड़ा, बकरी, बिल्ली, बैल, इसमें भिन्न कौन है? आंसर है बिल्ली। बिल्ली अलग है, बाकी खुर वाले जानवर हैं। प्रश्न 6, गाय, घोड़ा, हाथी, शेर, इसमें भिन्न कौन है? शेर को छोड़कर अन्य सभी विकल्प में जानवर शाकाहारी हैं। प्रश्न 7, स्याही, कागज, पेंसिल, पुस्तक, इसमें भिन्न कौन है? कागज, पेंसिल, पुस्तक का आपस में संबंध है, जबकि स्याही के प्रयोग के लिए पेन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रश्न में 4 पद हैं। संकेत के बाईं ओर 2 पदों में जो संबंध है वही संबंध संकेत के दाईं ओर के पदों में है। प्रत्येक प्रश्न में एक पद लुप्त है यानी गायब है, जो दिए गए 4 विकल्पों में से एक में है। इसी विकल्प को खोजकर उसकी क्रम संख्या को सही प्रश्न संख्या के सम्मुख अपने उत्तर पत्र में लिखिए। देश, राष्ट्रपति, देश का संबंध जो राष्ट्रपति से है वही संबंध राज्य का किससे है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, स्पीकर, राज्यपाल। आंसर है इसका राज्यपाल। झारखंड का जो संबंध रांची से है वही संबंध असम का है रायपुर से, गुवाहाटी से, दिसपुर से, नागपुर से। ये झारखंड की राजधानी है रांची, इसी प्रकार असम की राजधानी है दिसपुर। सूर्य का संबंध जो प्रकाश से, वही संबंध अध्यापक का किससे है? विद्यालय से, कक्षा से, शिक्षा से, विद्यार्थी से। सूर्य प्रकाश देता है, उसी तरह अध्यापक शिक्षा देते हैं। क्वेश्चन, यदि m बराबर 13 और m80 बराबर 34 तब WAX बराबर होगा 47, 25, 48 या 23। इसमें इसका सॉल्यूशन कैसे करना है? m बराबर 13, m माने A B C D E F G H I J K L M, m 13 पर है अर्थात m बराबर 13, तो m80 बराबर यहाँ पर 34 लिखा हुआ है। हम देखते हैं m80 34 होता है कि नहीं। m बराबर 13, a बराबर 1 और t बराबर 20, तो 13 धन 1 धन 20 इनको जोड़ेंगे तो जोड़ के 34 हो गया। यहाँ पर ये 34 लिखा है, अर्थात ये अल्फाबेटिकली क्रमांक हैं। तो हमने अब WAX को भी उसी तरह से लिख देना है। W आता है 23वें नंबर पर, A आता है पहले नंबर पर, X है, X का क्रमांक है 24, तो हमने इसको जोड़ देना है। 23 धन 1 24, 24 में 24 जोड़ेंगे तो 48 हो गया। अब यहाँ पर 48 कहाँ पर है? C, विकल्प C सही है।
क्वेश्चन, NAME का संबंध जो MZLD से है वही संबंध PEON का किससे होगा? ये 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से एक सही है। यहां पर इसका हल करेंगे। N और M को देखना है। N से पहले आता है M, तो N से पहले M आ गया, A से पहले Z आएगा, ABCD बोल के Z के बाद फिर ABCD बोलेंगे, तो अर्थात A से पहले Z आएगा, M से पहले L आएगा और E से पहले D आता है। ये इस तरह से ये लिखा गया, अर्थात जो इधर PEON है इनसे इनके ठीक पहले वाले लेटर्स को लिख देना है। P से पहले O, E से पहले D, O से पहले N और N से पहले M। तो ODNM जहां पर होगा वो उसका आंसर होगा। ODNM कहां पर है? विकल्प C इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है अगला, कॉन्वेंशनल को NOC, NEV, OIT, LAN लिखा जाता है, तो इको टेररिज्म को क्या लिखा जाएगा? इसको देखना है। यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसका 3 का त्रिक बनाना है और इनको बदल रखा होना। NOC लिखा हुआ है, NOC, VEN को NEV लिखा है, OIT, TIO को OIT लिखा है, NAL को LAN लिखा हुआ है। तो इसी तरह से हमने यहां पर भी देखना है। ECO 3 लेटर्स को लेना है, इसको OCE लिख देना है। OCE यहां पर है और यहां पर है, बाकी इन दोनों में नहीं। अब हम इसी में देखेंगे, फिर तीनों को लेंगे। RET होना चाहिए, RET है, RET यहां भी है। आगे देखेंगे ROR का, ROR हो गया, यहां भी ROR है। लास्ट ISM देखेंगे, इसको MSI होना चाहिए, MSI हो गया यहां पर, यहां नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर ये हो गया, विकल्प C सही है। क्वेश्चन, यदि किसी गुप्त भाषा में NOIDA को 39658 लिखते हैं तो उसी भाषा में INDIA को कैसे लिखा जाएगा? इसमें ये 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें से एक सही है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपने देखना है NOIDA लिखा हुआ है, उसकी जगह ये अंक लिखे गए हैं। यहां पर जो दूसरा दे रखा होता है INDIA, इनके जो अक्षर है उनको अंक देने हैं आपने। तो यहां पर देखना है, इसमें O नीचे वाले में नहीं, O को छोड़ दो, बाकी हमने देखना है। N की जगह 3 लिखा हुआ है, O को छोड़ दो। I की जगह 6 लिखा हुआ है, D की जगह 5 लिखा हुआ है और A की जगह 8 लिखा हुआ है। तो INDIA होगा, I की जगह 6, N की जगह 3, D की जगह 5, I की जगह फिर 6 और A की जगह 8। तो 6 3 5 6 8 कहां पर है? 6 3 5 6 8, 6 3 5 6 8 विकल्प भी इसमें सही है। क्वेश्चन, यदि किसी कोड भाषा में 3581 को DFID लिखा जाता है तो 6247 का कोड उसी भाषा में होगा? ABCD 4 विकल्प दे रखे। इसको कैसे करना है? यहां पर 3581 और DFID इनका संबंध देखना क्या है। ये जो अंग्रेजी का लेटर क्रमांक है ABC, C तीसरे पर आता है लेकिन D चौथे पर आता है, अर्थात ये इस अंक में एक और जोड़ दें तो 4 क्रमांक होगा, वो 4 क्रमांक पे D आता है। 5 में एक जोड़ देंगे 6 पर F आता है, 8 में एक जोड़ देंगे 9 पर I आता है, 1 में एक जोड़ेंगे दूसरे स्थान पर B आता है। तो ये DFID लिखा गया। उसी तरह से 6247 को लिखना हमने, 6 में एक जोड़ के 7 पर G आता है, 2 और 1 3, तीसरे पे ABC C आता है, 4 और 1 5, पांचवें पे E आता है, 7 और 1 8, आठवें पे H आता है। तो GCEH हो गया इसका आंसर। कहां पर है? GCEH, विकल्प C इसका आंसर होगा। क्वेश्चन,
नेक्स्ट, यदि C बराबर 3 है और MOVER बराबर 73, तो COVER का मान होगा A, B, C या D वाला विकल्प। इसको पहले चेक करना है। C बराबर 3, A B C तीसरे स्थान पर होता है C, ठीक है। MOVER को जोड़कर क्या 73 हो रहा है, चेक करते हैं। M आता है 13 पे, O आता है 15 पे, V आता है 22 पे, E आता है 5 पे और R आता है 18 पे। इन सब संख्याओं को जोड़िए, इनका जोड़ हो रहा है 73। तो 73 और C बराबर 3 लिखा गया है, तो कंफर्म हो गया लेटर क्रमांक अल्फाबेटिक के अनुसार हैं। तो COVER को लिखा जाएगा। C तीसरे स्थान पर आता है, O 15वें स्थान पर आता है, V 22वें स्थान पर, E 5वें स्थान पर, R 18वें स्थान पर आता है। अब हमने इन सब संख्याओं को जोड़ देना है। जोड़ के जो आएगा 63 आया। 63 विकल्प में कहां पर, यहां पर विकल्प डी सही है। प्यारे बच्चों, 4-5 प्रश्न आपके पास ये आकृति पूरा करने के लिए आती है। जैसे यहाँ पर ये देखोगे आप ध्यान से, तो ये एक सर्कल बन रहा है। अगर यहाँ पर ये पूरा हो जाए तो एक सर्कल बन जाएगा। तो प्रश्न आता है कि इस आकृति को पूरा कीजिए। उसके सामने आपको 4 विकल्प दिए होते हैं और 4 आकृतियां बनाई गई होती हैं। आपको उसमें से सही आकृति का चयन करना है। ये B, C और D विकल्प होते हैं। इसमें से कौन सही है वो आपने यहाँ पर रखना है, तो आपको TLM के माध्यम से बेहतर समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको, अगर आप इसको उठा करके यहाँ पर रखेंगे तो आपको ये आकृति पूरी नहीं फिट हो रही है। इसको रखेंगे तो आपको ये आकृति नहीं पूरी हो रही है। इसको रखेंगे तो आपको ये आकृति पूरी नहीं हो रही है, उल्टा हो गया है। अगर आप इस आकृति को यहाँ पर रखेंगे तो आपको ये पूरा एक सर्कल मिल जा रहा है। इस तरह से आप समझ सकते हैं TLM के माध्यम से आकृति को पूरा करना किस तरह से। इसका आंसर आपको ढूंढेंगे तो यहाँ पर ये B विकल्प क्या है, सही है। इस तरह से आपने इन प्रश्नों को हल करना है। आइए TLM के माध्यम से एक प्रश्न और समझते हैं। यहाँ पर ये आकृति अधूरी आकृति दे रखी है, इसको पूरे करने के लिए यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे। आपने उनमें से सही विकल्प का चयन करना है। अब इसको पूरा करना है, इस आकृति को। यहाँ पर कौन सा एरो फिट होगा इन चारों में से, आप ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास होगा तो कर लोगे। यहाँ पर TLM के माध्यम से आपको सिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपको इस अधूरी आकृति को पूरा करना है। इसको रखेंगे, ये लग तो रहा है पूरा हो गया आकृति, लेकिन इसका साइन एरो नीचे की ओर हो गया, इसलिए ये सही नहीं है। इसको रखेंगे तो इसकी बिल्कुल भी सही नहीं है, आपको पूरा क्लियर पता चल जा रहा है। इसको रखेंगे तो ये भी सही नहीं है, ये भी क्लियर पता चल जा रहा है आपको। अब आप इसको रखोगे उठा के तो ये इस पे फिट हो जा रहा है। एरो इधर है पहले, फिर इधर है, फिर ऊपर, फिर इस तरफ चला गया, तो ये इस तरह से एक पूरी आकृति बन गई है। इस तरह से आपके पास 4-5 प्रश्न इस तरह के आएंगे, उनको आप हल करने में सक्षम हो जाओगे। आपकी समझ में TLM के माध्यम से बेहतर ढंग से आ गया होगा। आइए, पैटर्न को पूरा करना, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये पैटर्न बना रखें, यहाँ पर ये छोड़ रखा है, क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो आपने इसको हल करना है। ये 4 विकल्प इसमें दिए हैं, इसमें से कौन फिट होगा ये देखना आपने। अगर इसको रखेंगे ये आकृति में फिट हो रहा है, लेकिन ये 9 लिखा गया है, ये सही नहीं है। इसमें 4 लिखा गया है लेकिन पैटर्न नहीं बना रखा है, ये भी सही नहीं है। इसमें P तो लिखा गया है लेकिन पैटर्न नहीं बना रहा पूरा। इस आकृति को रखेंगे तो ये आकृति पैटर्न को पूरा बना रही है,
इस तरह से यह विकल्प बी सही है। इस तरह से आपके पास प्रश्न आएंगे तो आपने इस पैटर्न को कैसे पूरा करना है ये समझ गए हैं। इसी तरह से अन्य प्रश्न आएंगे तो आप उनको हल कर पाओगे। अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर एक पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न को यहाँ पर पूरा करना होगा आपको। इसके लिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से एक इस पैटर्न को पूरा कर पाएगा। आइए देखते हैं। अगर हम इसको रखेंगे यहाँ पे विकल्प ए को, तो ये पैटर्न को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसका ये क्रम इस तरह से ऐसा ऐसा और इधर को आना चाहिए था, ये नहीं आ रहा है। इसके बाद बी को देखते हैं, इसमें ये भी पैटर्न को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसको देखते हैं विकल्प सी को, ये बी पैटर्न को पूरा नहीं कर पा रहा। अब आप आइए इस पे विकल्प डी को, इसको देखते हैं। यहाँ पर रखेंगे आप तो इस तरह से आपको ये पैटर्न पूरा नज़र आ रहा है। तो इसका आंसर हो गया विकल्प डी सही है। इस तरह से पैटर्न से संबंधित प्रश्नों को करना है। अगला क्वेश्चन है, ये जो पैटर्न दे रखा है 1 2 3 4, ये पैटर्न दे रखा है। इस पैटर्न में ये खाली जगह छोड़ रखी, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। प्रश्न है इस पैटर्न को पूरा कीजिए। यहाँ पर इन 4 विकल्पों में से कौन विकल्प का पैटर्न पूरा कर देगा, इनमें से कौन आकृति पैटर्न को पूरा कर देगी। यहाँ पर इसको देखना है हमने। इसको विकल्प ए को देखेंगे तो ये पैटर्न को पूरा नहीं कर पा रहा है, उल्टा हो जा रहा है ये। इसको रखेंगे, आकृति इधर तो ठीक आ गई, लेकिन यहाँ पर ये 2 रेखाएं, इस पे रेखाएं नहीं है। इस तरह से ए भी इसको पूरा नहीं कर पा रहा है। इसको देखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो ये आकृति को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, ये भी नहीं होगा। विकल्प सी को देखते हैं, यहाँ पर रखेंगे आप इसको तो इस तरह से ये पूरा एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये पूरा आकृति बन गई है। इस तरह से इन प्रश्नों को हल करना है आपने। कई प्रश्न आ सकते हैं इसी तरह के, तो आप इस तरह से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अभ्यास के लिए आपको मैं 4 प्रश्न देता हूं और इन प्रश्नों को हल कीजिए और उत्तर वीडियो के अंत में हैं। आप इसको अभ्यास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सर्कल है, इसमें 3 पैटर्न दे रखे हैं, चौथा पैटर्न वहाँ पर भरना है ताकि ये पूरा हो जाए। विकल्प ए बी सी डी में से कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये सर्कल में पैटर्न बना रखे हैं, इस पैटर्न को पूरा करना है। विकल्प ए बी सी डी, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा पैटर्न आएगा? क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये पैटर्न अधूरा है, इसको पूरा करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह विकल्प ए बी सी और डी, इसमें से कौन यहाँ पर फिट होगा? आंसर नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ये पैटर्न अधूरा हो रखा है, क्वेश्चन मार्क की जगह ए बी सी डी, इसमें से कौन फिट होगा? ए बी सी या डी? आंसर नोट कीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था डी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था डी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था डी और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था बी। एक व्यक्ति स्कूल से 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, फिर वह दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, पुनः वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाईं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब वह स्कूल से कितनी किलोमीटर दूर है? 22 किलोमीटर,
7 किलोमीटर, 13 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। यहाँ पर ये स्कूल है, स्कूल से नीचे की ओर 5 किलोमीटर जाता है, स्कूल से दक्षिण की ओर जाता है। यहाँ पर दिशाएं हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। स्कूल यहाँ पर है, अर्थात स्कूल को यहाँ पर समझिए, वहां से नीचे की ओर जाना यानी दक्षिण की ओर जाना है। अब प्रश्न है, यहाँ पर ये पेंगुइन की सहायता से दिशा का ज्ञान दिखाता हूं मैं। यहाँ पर ये पेंगुइन रखा हुआ है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, यहाँ से 5 किलोमीटर ये दक्षिण की तरफ गया, फिर 2 किलोमीटर और दक्षिण की तरफ गया, फिर 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है। कुल 5 और 2 7 5 12 किलोमीटर वह चला गया। फिर वह बाएं मुड़कर, अब यह बाएं मुड़ता है, अब यह बाएं मुड़ेगा, ये दाहिना हुआ, ये बायां हुआ, बाईं ओर मुड़ा इस तरह से, और 5 किलोमीटर आगे गया, ये 5 किलोमीटर आगे चला गया। अब यहाँ स्कूल से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये इसको ध्यान से देखेंगे आप तो आपको ये समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 को जोड़ दीजिए 169 हो गया, 169 का वर्गमूल 13 किलोमीटर। स्कूल से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 13 किलोमीटर दूर। क्वेश्चन है, नमिता अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चली, वहीं से बाईं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, पुनः बाईं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। इसको हल करेंगे, पेंगुइन की सहायता से दिशाओं का ज्ञान समझते हैं। ये पेंगुइन यहाँ पर है, इस तरफ वेस्ट है, उस तरफ ईस्ट है, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ है इसमें। यहाँ पर वह अपने घर पर है, नमिता अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चली, यहाँ से उत्तर ऊपर को 3 किलोमीटर अर्थात ऊपर की ओर जाना, उसने ऊपर की ओर 3 किलोमीटर चली, वहीं से बाएं मुड़ी, ये दाहिना है ये बायां है, बाएं मुड़ी 90 डिग्री पे और 2 किलोमीटर चली, पुनः बाएं मुड़ी, उधर दाहिना हो गया ये बायां हो गया, बाएं मुड़ी ठीक 90 डिग्री पे और 3 किलोमीटर चली, आगे कितना 3 किलोमीटर आगे चली यहाँ तक। यहाँ की दूरी घर से यहाँ तक की दूरी कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये 3 किलोमीटर है, इसकी सामने की भुजा भी 3 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर है। यहाँ पर हम जहाँ पर भी मुड़ रहे हैं 90 डिग्री पर मुड़ रहे हैं, अर्थात ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इस रेखा को और इस रेखा को मिला देंगे, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90, क्योंकि समान भुजाएं हैं, बराबर भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये आयत की आकृति हो गई। 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ऊपर 2 किलोमीटर है, नीचे भी 2 किलोमीटर होगा, अर्थात घर से यहाँ तक की दूरी हो गई 2 किलोमीटर। प्रश्न है, राधिका 8 मीटर पश्चिम की तरफ जाती है, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर दूरी तय करती है, उसके बाद पीछे मुड़ जाती है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण होता है। राधिका, माना ये राधिका है, राधिका यहाँ पर ये पश्चिम की तरफ जाती है, इधर मुंह करना है, तो राधिका यहाँ पर है, यहाँ से पश्चिम से 8 किलोमीटर, यहाँ से राधिका 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाती है, उसके बाद वह दाएं मुड़ जाती है, ये दाहिना हाथ है ये बायां हाथ है, दाएं हाथ की तरफ मुड़ जाना है 90 डिग्री पर, और फिर वह 5 मीटर, फिर वह 5 मीटर आगे चलते हैं यहाँ पर, उसके बाद पीछे मुड़ जाती है। अब पीछे मुड़ना में यहाँ उसका मुंह होना चाहिए, तो पीछे एकदम 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री मुड़ जाना है, उसका मुंह अब किधर होगा, नीचे की ओर है, यहाँ पर माना वो यहाँ पर है तो नीचे की ओर है, यानी दक्षिण की ओर, अब उसका मुंह दक्षिण दिशा में होगा।
प्रश्न है, राधे पूरब की ओर 17 मीटर गया, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर गया, उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर गया, फिर बाएं मुड़ा और 12 मीटर गया। अब वह प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में है? यहाँ पर उत्तर में आपने दिखाना है कि वह प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में है, स्थित है, ये दिखाना है आपको। यहाँ पर ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण दिशा होती है, इस तरह से ये होता है। यहाँ पर राधे पूरब की ओर 17 मीटर गया, पूरब इधर को होता है, यहाँ पर हम पेंगुइन रख देंगे, ये 17 मीटर आगे जाएगा, यहाँ से ये 17 मीटर आगे पहुंच गया। फिर लिखा है मुड़कर, उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर गया, यहाँ पर फिर समस्या आ गई, उत्तर की ओर गया, अब ये दाहिना हाथ है बायां हाथ है, ये वाला नियम लागू नहीं होगा इस पे, उत्तर की तरफ जाना है। अब मैप में उत्तर की तरफ किधर होता है? ऊपर की तरफ होता है, तो इसको ऊपर की तरफ 90 डिग्री में हमने घुमा दिया है। अब यह 12 मीटर उत्तर की ओर गया। उसके बाद लिखा है बाईं ओर मुड़ा, अब ये दाहिना है, अब ये बायां हाथ है, बाएं हाथ की ओर मुड़ा और 5 मीटर गया, इसको बाएं हाथ की ओर मोड़ दिया हमने। अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है 5 मीटर की दूरी तय करते हुए, यहाँ पर पहुँच गया, फिर बाएं मुड़ेगा, अब ये दाहिना हाथ है, ये बायां हाथ है, बाएं हाथ की ओर इसको 90 डिग्री पर पूरा मोड़ना है, इस तरह से ये मोड़ दिया। अब इसका बाईं ओर को मुड़ने के बाद यह 12 मीटर और नीचे चलेगा, क्योंकि ये बाईं ओर मुड़ा हुआ है। अब बाईं ओर मुड़कर इसे 12 मीटर चलना है, यहाँ पर वो पहुँच गया। अब प्रश्न है, वह प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में? अब प्रश्न बनता है, यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति है, यहाँ पर था वो, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? यहाँ पर से किस दिशा में? यहाँ पर से इस तरफ की ओर है, दाहिनी तरफ है, यहाँ पर से उस तरफ दाहिनी तरफ है, तो ईस्ट लिखा है, तो प्रारंभिक बिंदु से यह पूर्व दिशा में है, उत्तर में सी विकल्प सही है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर ये 9 लिखा हुआ है और यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 33 है। अब आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसका आंसर लिखना है। यहाँ पर ये 9 है, ये 17 है, ये 33 है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? अगर इनको हम देखेंगे 9 इस बढ़ रहा है, उससे और ये आगे बढ़ रहा है, जिनमें गुणा का संबंध, मल्टीप्लाई का संबंध हम रख सकते हैं। जैसे 9 है, 9 का दुगना 18, इसमें एक कम हो रखा है 17, अगर 9 का दुगना 18 करेंगे और 1 माइनस करके 17 हो गया, 17 का दुगना 34 करेंगे, 1 माइनस करेंगे 33 हो गया। इसी तरह से ये सीरीज बन रही है, तो इसको 33 का दुगना करेंगे 66 और उसमें से 1 घटा देंगे 65। तो देखते हैं ये 65 आता है या नहीं। इसको करेंगे 9 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, 9 दूना 18 हो गया, उसमें से 1 कम करेंगे 17 आ गया ये। अब हम 17 को दुगना कर देंगे और 1 कम कर देंगे, 17 दूना 34, उसमें से 1 कम कर देंगे, आ गया 33, यहाँ पर 33 आ गया। अब हम 33 का 2 गुना कर देंगे और उसमें से 1 कम कर देंगे, 33 का 2 गुना हो गया 66, उसमें से 1 कम कर देंगे, आ जाएगा 65। इस तरह से इसको हल करेंगे। क्वेश्चन 2 करेंगे। अब इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। इनके नंबर्स लिखे होंगे इसमें, ये 25 है, ये 17, नीचे 6 दे रखा है। इस वाले खाने में 38, इधर 18 और नीचे 8 लिखा गया है।
अगले वाले में यहाँ पर 89, 16 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा? इसमें ए विकल्प में है 24, बी में है 30, सी में है 32 और डी में है 15। इसको देखते हैं। यहाँ पर ये दो संख्याएं बड़ी संख्याएं, इनको जोड़ते हैं कितना होता है? 7 और 5 12, 2 और 1 3 और 1 4, 42 हो गया। ये 6 है, ये छोटा हो गया। अगर हम किसी संख्या से भाग दें और 6 आ सकता है, 7 छक्का 42 हो सकता है 100। इनको भी जोड़ेंगे, 8 और 8 16, 3 और 1 4 1 5, ये 8 आया, 7 का भाग दो, 7 8 56। तो ये क्या हो जा रहा है? इन दोनों को जोड़िए और उसमें 7 का भाग देंगे। जो भागफल में आता है वो यहाँ पर लिखा जा रहा है। इन दोनों को भी जोड़िए, 9 और 6 15, 8 और 1 9 और 1 10 105 और उसका 7 से भाग दो उसमें, तो 15 17 105। इसको हल करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसका सॉल्यूशन होगा 25 में जोड़िए 17, 7 और 5 12 को 2, 2 और 1 3 और 1 4। इसमें 7 से भाग देंगे तो 6 आ रहा है। अब इसको देखिए, 38 है और 18, इसको जोड़िए, 8 और 8 16, 3 और 1 4 1 5। इसमें 7 का भाग दीजिए, 7 8 56, ये 8 भी ठीक आ गया। इसमें देखिए 89 में जोड़िए आप 16, 9 और 6 15 को 5, 8 और 1 9 और 1 10। इसमें भी 7 का भाग दो, एकम 7 हो गया, 3 बचा 35 हुआ, 7 पंजे 35। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 15। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 27, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। आपने ये बताना है कितना होगा। विकल्प है इसमें ए बराबर 41, बी विकल्प में है 64, सी विकल्प में है 35 और डी में है 61। अब इसको ध्यान से देखिए, A1, A27 और क्वेश्चन मार्क। अगर हम यहाँ पर ये नंबर देखेंगे 41, 64, 35 और 61 लिखा गया है। इसमें जो ये 64 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या भी है, घनपूर्ण संख्या भी है। यहाँ पर इनको देखने में लग रहा है ये 1 का घन, ये 2 दूना 4 दूना 8, 2 का घन, ये 3 3 9 3 27, 3 का घन। उसके बाद 4 का क्यूब आता है, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। विकल्प में 64 ये है, इसका आंसर विकल्प बी होगा। इसको हल करके दिखाते हैं। सॉल्यूशन होगा इसका 1 का क्यूब हो गया 1, 2 का क्यूब हो गया 2 दूना 4 दूना 8 और 3 का क्यूब हो गया 3 3 9 3 27 और हमने 4 का क्यूब निकाला, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। तो इसका विकल्प भी सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इस भुजा में 3 लिखा हुआ है, इधर 8 लिखा हुआ है, नीचे 4 लिखा हुआ है और इसके त्रिभुज के अंदर 48 लिखा होगा। इस तरह से इधर ये 5 लिखा है, ये 7 लिखा है और ये 2। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आपने आंसर लिखना है। इसके विकल्प दे रखे हैं। विकल्प ए है 44, विकल्प बी में है 35, विकल्प सी है 48 और विकल्प डी है 56। यहाँ पर ये देखिए 384 लिखा हुआ है। अब बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पर, तो बड़ी संख्या मल्टीप्लाई करके गुणा करके आती है। अगर हम इन तीनों को गुणा कर दें
3 अठा 24 चक्कू 96, लेकिन ये इसका मान 96 तो बहुत अधिक है, ये कम है। तो अब हो सकता है इसमें किसी संख्या से भाग दें तो कम हो जाएगा। अगर 96 में 2 का भाग दें तो 48 आ जाता है। तो ये इस तरह से सही बैठ रहा है, इसका अनुमान हमको ठीक लग गया। इसको 3 × 8 × 4 डिवाइडेड बाई 2 इस तरह से कर सकते हैं। 3 अठा 24 और चक्कू 96, 24 चक्कू 96, 96 में 2 का भाग देंगे तो 48 आता है। ये ठीक हो गया। यहाँ पर 5 × 7 × 2 डिवाइडेड बाई 2, इसको हल करेंगे। 5 × 35 दूना 70, 70 का आधा कितना हो जाता है 35, 35 कहाँ पर है, बी विकल्प सही है। इस तरह से इसको हल करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पर सर्कल के अंदर 29 लिखा है, इस तरफ 3, इधर 5, ऊपर 7 और नीचे 2 लिखा गया है। यहाँ पर सर्कल के अंदर 39, इधर फिर 5, इस तरफ 3, ऊपर 6 और नीचे 4। इसमें क्वेश्चन मार्क है, अर्थात इसको आपने लिखना है कितना इसमें आएगा। और ये ऊपर 6 और नीचे 5 लिखा गया। इसको देखने पे पता चल रहा है अंदर बड़ी संख्या है। इसका मतलब या तो इनको जोड़ के या गुणा करके इतना आ सकता है, या कुछ गुणा करो फिर उसको डिवाइड करो, अगर बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। इस तरह से कुछ ना कुछ आपने तर्क लगाना है कि यहाँ पर 29 आए, यहाँ पर 39 आ जाए, ऐसा लाना है। वही तर्क आपने इस पे अप्लाई करना है, उसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। 3 5 से 15, 3 पंजे 15 और 7 दूना 14, 3 × 5, 3 पंजे 15 हो गया। और इधर 7 × 2, 7 दूना 14, इनको जोड़िए 5 और 4 9, एक करे 2, 29। अरे ये जोड़ के आ रहा है, बस इतना ही करना होगा। इसमें इनको करो 5 × 3, 5 3 15 और 6 × 4, 6 चक्कू 24 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, 2 और 1 3, आ गया 39। सेम तर्क यहाँ पर लागू होगा, वो उसका आंसर हो जाएगा। आप 7 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 21 हो गया। और 6 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 पंजे 30 हो गया। 1 को 1, 3 और 2 5, 51। तो इसका आंसर होगा 51। अब अभ्यास के प्रश्न करते हैं। आप इन प्रश्नों को वीडियो के साथ साथ हल कीजिए। आपका जो आंसर आएगा उसको नोट कीजिए, उसके आंसर वीडियो में लास्ट में आपको मिलेंगे, तो उनसे आप मिलान कर लीजिएगा। प्रश्न 1 है, यहाँ पर सर्कल है, लिखा हुआ है 2 4 8 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी उसका विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 2, यहाँ पर 36 27 18 और क्वेश्चन मार्क लिखा है। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी उस विकल्प को नोट कर लीजिए। प्रश्न 3, यहाँ पर ये 25 17 और 6 लिखा है। दूसरे वाले सर्कल में 38 18 और 8 लिखा है। अगले वाले सर्कल में 89 16 और क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी उसका विकल्प नोट कर लीजिए। प्रश्न 4, यहाँ पर 4 5 2 1 लिखा है, सर्कल के अंदर 24। अगले में 1 4 3 6 लिखा है, सर्कल के अंदर 28। प्रश्न में 2 3 7 5 लिखा है, अंदर क्वेश्चन मार्क है। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर क्या आएगा। आपने पहले और दूसरे वाले जो सर्कल है उनको देखना है, उनमें क्या लॉजिक फिट हो रहा है। उस लॉजिक के अनुसार आपने क्वेश्चन मार्क है जो आपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। कौन सी संख्या है, कौन सा विकल्प सही है उसको नोट कर लीजिए। इस तरह से आपके
कितने अंक आएंगे आप वीडियो में आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है विकल्प बी और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है विकल्प डी। इस वाले में देखिए ये आकृति बना रखी है, इसमें बीच में मिरर है, इसमें आकृति में दर्पण में प्रतिबिंब इसका कैसे, आकृति का दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस तरह से या इस तरह से, इस तरह से या डी विकल्प की तरह से। इसका आंसर होगा ये डी विकल्प की तरह बनेगा, क्योंकि इसमें पार्श्व परावर्तन होगा। ये वाला पोर्शन पहले होगा और ये पीछे जाते रहेंगे, तो यहाँ पर ये आकृति बनी हुई है। बाकी ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ये उसका डायरेक्शन नीचे की ओर होगी। अगली आकृति है, इसमें इसका दर्पण में प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा, इस तरह से, दूसरे बी आकार की या बी विकल्प की तरह, सी की तरह या डी विकल्प की तरह। तो ये दिखाई देगा आपको डी विकल्प की तरह, ये दूर जाता रहेगा और ये दर्पण के पास रहेगा, इस तरह से बनेगा। वे संख्याएं जिनकी दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलते हैं वे गिनती में 0 और 8, वे संख्याएं हैं 0 और 8। सममित आकृतियों के प्रतिबिंब नहीं बदलते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, वर्ग, आयत, समषटभुज आदि, इनके प्रतिबिंब नहीं बदलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर OR लिखा हुआ है, इस बीच में मिरर रखा हुआ है। ये OR कैसे दिखाई देगा शीशे में, RO की तरह, उल्टा R और O की तरह, OR की तरह, उल्टा R और O की तरह, या RO सेम RO की तरह दिखाया जाएगा। इसमें से सही आंसर है ये R पहले लिखा होगा और उल्टा होगा, तो ये यहाँ पर विकल्प A सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर स्क्वायर के अंदर त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एरो ऊपर की ओर लगा हुआ है। ये दर्पण में कैसे दिखाएगा, इसमें पार्श्व परिवर्तन होगा, ये वाला पहले होगा और ये वाला बाद में होगा। ये तो एरो ऊपर की ओर है, ये वाला नहीं लगेगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये नीचे की ओर हो गया, ये वाला होगा, क्योंकि यह सममित आकृति है, इसलिए यह दर्पण प्रतिबिंब में सेम दिखेगा, उसी तरह से दिखेगा। प्रश्न है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, इनकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है? इस प्रश्न को हल करना है। आइए, ये है महिला और ये है पुरुष। महिला पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये मेरी माँ के इकलौती पुत्री के पति हैं, या इनके जो पत्नी है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। अब ये महिला है, महिला की जो माँ है उस महिला कह रही है मेरी माँ की इकलौती पुत्री, अर्थात उसकी कोई बहन नहीं है, तो स्वयं वह पुत्री हो गई और वह पुत्री है इस पुरुष की पत्नी, अर्थात इन दोनों का क्या संबंध हो गया? पति पत्नी का संबंध हो गया इन दोनों का। तो आंसर में लिखेंगे आप, दोनों का संबंध पति पत्नी का है। प्रश्न है, रोहित और रोहन भाई हैं। रोहित और रोहन भाई हैं। सोनिया और सुनीता बहनें हैं। सोनिया और सुनीता बहनें हैं। रोहित का बेटा सुनीता का भाई है। रोहित का जो बेटा है सुनीता का भाई है। प्रश्न पूछ रखा है, रोहन सोनिया का क्या लगता है? अब हमको यहां से देखना है, रोहित का बेटा सुनीता का भाई है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। ये रोहित पिताजी हो गए और रोहित और रोहन भाई हैं, ये छोटा भाई होगा तो ये चाचा हो गए। सुनीता का चाचा हो गया रोहन। अब सुनीता और सोनिया आपस में बहनें हैं, अर्थात इनके पिता रोहित हैं, तो सोनिया का संबंध रोहन से क्या होगा? सोनिया का रोहन चाचा जी हो गया, तो इनमें आपस में चाचा भतीजी का संबंध है। इस तरह से रिश्तों से संबंधित प्रश्नों को हल करने का ये तरीका है। आप इसमें इस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हैं, रेखा चित्र से आप इसको
कर सकते हैं। इस तरह से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। प्रश्न, एक संयुक्त परिवार में दादा दादी पिता माता 3 बुआ और 2 चाचा और 1 चाची हैं। इनमें से एक चाचा की 2 पुत्रियां हैं। परिवार में कितनी महिलाएं हैं? आपने इसमें बताना है कि परिवार में कितनी महिलाएं हैं। इसको हम रेखा चित्र से दर्शा सकते हैं। जैसे दादा और दादी, परिवार में दादा और दादी हैं, पापा और माँ, उन चाचा, दूसरे चाचा, एक चाचा की शादी हो रखी है तो चाची हो गई, और 3 बुआ हैं। जिस चाचा की शादी हो रखी है उसके 2 पुत्रियां हैं। इस तरह से परिवार में यहाँ पर महिलाओं की संख्या बतानी है। तो महिलाओं की संख्या क्या होगी? एक दादी हो गई, एक माँ हो गई, एक चाची हो गई और 3 बुआ हो गई और 2 पुत्रियां हो गई। इस तरह से इनकी संख्या हो गई 8। इस आकृति में जो पहला है और दूसरा है उसमें ये गोला अंदर एरो घुस जा रहा है गोले के अंदर। उसी प्रकार तीसरे में जो आकृति है एरो और गोला, उसका किस तरह से होगा? इन 4 विकल्प दे रखे हैं जहां पर गोले के अंदर घुस रहा है लेकिन वो केवल आयत की जगह त्रिभुज बन जा रहा है। तो यहाँ पर एक तो बी है और डी है, उसमें त्रिभुज है, इसलिए सही आंसर होगा इसका विकल्प डी। अगले प्रश्न में देखिए, यहाँ पर ये सर्कल है, उसके अंदर रेक्टेंगल है, एरो और डॉट है। तो दूसरे में 2 डॉट हो जा रहे हैं और 2 एरो लग रहे हैं लेकिन उल्टा हो जा रहा है। इसी तरह तीसरे का संबंध इन चारों में से किस में होगा? जिसमें डॉट डबल हो जाएं और एरो 2 नीचे को लग जाएं। ये दिख रहा है विकल्प बी, अतः इसका आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में देखिए छोटा सा सर्कल है और ये ट्रायंगल इस तरह से बन रखा है, वो फिर उलट के इस तरह से हो जा रहा है। उसका नीचे 2 काले हैं और साइड में उधर 1 काला हो गया, इस तरफ नीचे की ओर 2 काले। इसी तरह से तीसरे में ये जो 4 विकल्प दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही होगा? तो उसी तरह से उसको पलटने पर यह जो है विकल्प ए वाली आकृति सही बनती है। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये ट्रायंगल दिखा रखा है त्रिभुज और उसके नीचे की ओर ये उसी त्रिभुज की प्रतिकृति बन रही है, उसको डैश डैश से दिखाया गया है। दूसरा तब समचतुर्भुज है, उसको डैश डैश से आगे बढ़ा के दिखाया गया है। इसी तरह से ये जो तीसरा है इसमें 2 त्रिभुज हैं और नीचे की तरफ उसकी प्रतिकृति है। इसी तरह की आकृति क्वेश्चन में इन चारों में से ए बी सी डी में से कौन सही होगा? तो यहाँ पर देखने पे पता चल रहा है समचतुर्भुज का उसी प्रतिकृति में बन रहा है चौथी आकृति में, विकल्प डी में, अतः इसका आंसर होगा विकल्प डी। इस तरह से इन प्रश्नों को हल करते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें ये जो पहली आकृति है और दूसरे खाने की जो आकृति है उसमें क्या संबंध है? ये ब्लैक है और इधर वाइट है, तो वाइट वाला ब्लैक, अब ब्लैक वाला वाइट हो जा रहा है। यहाँ पर ये जो छोटा सा सर्कल है वो दाहिनी तरफ चला गया और दाहिनी तरफ वाला बाईं तरफ चला गया, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर भी जो ये दाहिनी तरफ है बाईं तरफ आ जाएगा और ये दाहिनी तरफ वाला बाईं तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से ब्लैक नीचे की ओर हो जाएगा दाहिनी बाईं तरफ और बिंदु ऊपर लग जाएगा। तो ये विकल्प ए इसमें सही आ रहा है। प्रश्न 16 में चित्र आकृति दे रखी है, इसमें ये सर्कल बना हुआ है, उस पर 2 लाइंस हैं, फिर 1 लाइंस और हो गई, 3 हो गए। यहाँ पर फिर ये घूम गया नीचे की ओर हो गया। अब इस पर चौथी लाइन लग गई, इस तरह से इसको फिर घुमा दिया जाएगा, इसके अनुसार ये रेखा यहाँ आ जाएगी। तो ये विकल्प ए में सही है। अंग्रेजी के अक्षर समरूपता संबंधी प्रश्नों को हल करना, इस तरह के प्रश्न भी मैथ में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर DFIM का संबंध जो GILP से है वही संबंध HJLO का क्या होगा? विकल्प दे रखे हैं 4, इन चारों में से एक विकल्प सही होता है। कैसे इनको हल करते हैं? इनको हल करने के लिए आपको
ये ए से जेड तक अंग्रेजी के लेटरों का क्रमांक याद होना चाहिए। ए का 1 है, बी का 2 है, वाई का 25 है, जेड का 26 है। ये क्रमांक याद रखने आपने। यहाँ पर समझाने के लिए मैंने ये लिख दिए हैं और इनको यहाँ पर फिट करना है। क्वेश्चन है DFIM का संबंध GILP से क्या है देखना है हमने। इन दोनों को देखना है। डी से 3 स्थान आगे जी है। डी है 4 पर, उससे 3 स्थान आगे 1 2 3 स्थान आगे है जी। डी से 3 स्थान आगे हो गया जी, ये ठीक है। अब एफ से कितने स्थान आगे आई 1 2 3, एफ से 3 स्थान आगे है आई। अब आई का एल से देखना है। आई है 9 स्थान पर, 9 और 3 12, तो ये एल है 3 स्थान आगे। एम से 3 स्थान आगे है 13 और 3 16, पी पर है 16। एम से 3 स्थान आगे है पी। तो DFIM के जो अक्षर हैं वो 3 स्थान आगे होकर के GILP लेटर का समूह बनता है। अब हमने इसी तरह से इसका संबंध देखना है। HJLO, H से 3 स्थान आगे, H है हमारा 8 पे, 8 से 3 स्थान आगे 1 2 3 के लिखा हुआ है, तो H से 3 स्थान आगे के। यहां पर देखना है के कहां पर है। के विकल्प ए में भी है और विकल्प सी में भी है। अब इन दोनों को देखना हमने, ये 2 हट गए। इन दोनों को देखिए, ये और सी को। जे से 3 स्थान आगे, जे यहां पर है 3 स्थान आगे 1 2 3 एम, जे से 3 स्थान आगे एम है। इन दोनों में देखना है अब हमने एम कहां पर है। यहां पर एन नहीं है, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बच गया KMOR। तो इसका आंसर होगा KMOR, विकल्प ए सही है। इस तरह से इनको हल करना है आपको। जैसे एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, ENPR का संबंध जो HRUX से है वही संबंध GLNP का होगा IPTV से, JPSB से, JOTV से, PTJU से। इसको कैसे हल करना है, सेम इसी तरह से पहले इन दोनों का संबंध देखना है। E का संबंध H से देखना है। E है 5 और H है यहां पर 1 2 3 स्थान आगे, E से 3 स्थान आगे है H। N का देखना है, N से R कहां पर है, N है हमारा यहां पर, उससे 1 2 3 4 चौथे स्थान आगे है R। E तो है 3 स्थान आगे, N से 4 स्थान आगे है R। अब हमने P का और U का संबंध देखना है। P है आपका 16 पर, 1 2 3 4 5, U का संबंध देखना है तो ये 5 बार हो रहा है आगे, 5 आगे है, तो ये हो जाएगा 5 आगे। पहला हुआ 3 आगे, दूसरा हुआ 4 आगे, तीसरा हुआ 5वें स्थान आगे। हमने R और X को देखना है। R है 18वें स्थान पर, उससे आगे 1 2 3 4 5 6 X देखना है, तो ये 6 अंक आगे हो गया X। तो इस तरह से ENPR HRUX में संबंध क्या है, ये 3 स्थान आगे, फिर दूसरा 4 स्थान आगे, फिर ये तीसरा 5 स्थान आगे और R लास्ट वाला 6 स्थान आगे बढ़ के HRUX हो जा रहा है। इसी प्रकार हमने यहाँ पर भी उसको लागू कर देना है। GLNP, G यहाँ पर है 7वें स्थान पे, उससे 3 स्थान आगे 1 2 3 J कहाँ पर है आपका, J यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। ये दोनों को अब हम देखना है, ये और ये देखने की जरूरत नहीं है। अब JPSB और JOTV को देखना है। अब देखिए इसमें L है, L यहाँ पर 12वें स्थान पर है, हमने 4 स्थान आगे देखना है, तो 12वें से 4 स्थान आगे 1 2 3 4 P है यहाँ पर, P यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, ये भी गया। अब हमारे पास B बच गया, तो विकल्प B सही है। इस तरह से इसको हल करना। क्वेश्चन नंबर 2, LORV का संबंध जो JLNQ से है वही संबंध INQW का किससे होगा। ये 4 विकल्प हमको दे रखे। पहले हम इन दोनों को देखते हैं। L का और J का क्या संबंध है। L है 12वें स्थान पर, J है पीछे, यानी 1 2 -2, तो L से -2 करके J हो गया 2 स्थान पहले।
अब O को और L को देखो, O है 15 पे और L है यहाँ पर 3 कम, 1 2 3, तो ये -3 हो गया। R और N को देखिए, R है हमारा 18 पे और N है यहाँ पर 1 2 3 4, -4 कम हो गया। अब V और Q को देखिए, V है 22 पर और Q है यहाँ पर 17, तो ये 1 2 3 4 5 स्थान कम हो गया। तो LORB से -2 -3 -4 -5 कम होके JLNQ हो गया। इसी तरह हमने यहां पर करना INQW, I से 2 स्थान आगे, I से 2 स्थान पहले क्या है, G। अब हमने विकल्प में देखना G कहां पर है, G हमारा यहां पर है, बाकी कहीं नहीं। इस तरह से ये हो गया सही, विकल्प A सही है। क्वेश्चन नंबर 3, FHMQ का संबंध जो ILPU से है वही संबंध HLOB का किससे होगा। 4 विकल्प दे रखे, इनमें से एक होगा। पहले इन दोनों का संबंध देखिए, F है और I है, F है आपका यहाँ पर और I है यहाँ पर, 1 2 3 स्थान आगे, तो F में 3 स्थान आगे करके I हो गया। H को देखिए और L को देखिए, H है 8 पर और L है 12 पे, 1 2 3 4 स्थान आगे हो गया L। अब M और P को देखिए, M है 13 स्थान पे, 1 2 3, P है 3 स्थान आगे, तो ये 3 स्थान आगे, ये 4 स्थान आगे, ये 3 स्थान आगे। Q को और U को देखिए, Q आपका 17 पर है और हमें चाहिए U, 1 2 3 4 स्थान आगे है U। तो ये संबंध कैसे हो रहा है, 3 4 3 स्थान आगे, फिर 4 स्थान आगे, 3 स्थान आगे, फिर 4 स्थान आगे, ये प्राप्त हो जा रहा है। यहां पर भी वही करना है, पहले 3 स्थान आगे, फिर 4 स्थान आगे, इसका 3 स्थान आगे, इसका 4 स्थान आगे। अब H का 3 स्थान आगे क्या होता है, H से 3 आगे 1 2 3 K होता है। यहां पर आपको विकल्प में K देखना है, ये 2 में है, ये दोनों हट गए, अब हमारे पास ये 2 बच गए। अब आगे देखना है हमने, H का संबंध L से 4 स्थान आगे आया था, यहां पर L का संबंध देखना है 4 स्थान आगे क्या होता है, 1 2 3 4 P। अब यहां पर देखना P कहां पर है, विकल्प C में, तो विकल्प C सही। अंक समरूपता संबंधी प्रश्नों को हल करना, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है जैसे 1 का संबंध जो 8 से है वही संबंध 27 का क्या होगा, 60 होगा, 62 होगा, 64 होगा या 70, क्या यहाँ पर आएगा। इस यहाँ पर एक बहुत छोटी संख्या 8 उसका बहुत बड़ा मान है, तो हो सकता है ये स्क्वायर करने पे, क्यूब करने पे ये आ जाए। तो यहाँ पर जैसे 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का घन यानी 2 का क्यूब हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, तो ये 8 हो गया। इसी प्रकार हो सकता, आप इसको देखो जैसे 1 2, अब तीसरे का नंबर है, 3 का घन 3 का क्यूब हो गया, 3 3 9 3 27, 4 का घन 4 चौको 16 चौको 64, क्या विकल्प में 64 है, हाँ विकल्प में 64 है, तो विकल्प सी सही है। इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है 10 का अनुपात जो 100 से है वही अनुपात 15 का किससे होगा, या 10 का संबंध जो 100 से है वही संबंध 15 का किससे होगा, 200 से, 225, 300 या 400। यहाँ पर हमने देखना है, अगर 10 का गुना करेंगे 10 दशमलव 100, यहाँ पर रिपीट हो जा रहा है। 15 का 10 गुना करेंगे 15 दशमलव 150, तो ये तर्क इसमें नहीं बैठ रहा है। अगर स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर 10 दशमलव 100 हो गया, 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225, विकल्प में 225 है, हाँ 225 है, तो विकल्प भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, 675 का संबंध जो 18 से है 481 का संबंध किससे होगा। यहाँ पर ये बहुत बड़ी संख्या है, ये छोटी है, इनमें किसी संख्या का भाग देने पर क्या ये संख्या आ जाती है, जैसे 4 का दें या 5 का दें ये आ जाएगा, तो 4 का 2 का देने पे ये दशमलव में आएगा, तो ये नहीं हो सकता। 5 का दे रहे हैं 5 कम 5, तो ये 18 नहीं आएगा, ये बड़ी संख्या आएगी, तो ये भी नहीं है। अगला तर्क ये भी हो सकता है कि इनके अंकों को जोड़ें, क्या इतना आ सकता है, 6 और 7 को जोड़े, 6 और 7 13, 13 में 5 जोड़े, 13 5 18, तो इनके अंकों को जोड़ के 18 आ जा रहा है।
यहाँ पर भी इनके अंकों को जोड़ दे, 8 4 12 13। क्या विकल्प में 13 है? हाँ, तो विकल्प बी 13 सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 11 का संबंध जो 121 से है, 17 का संबंध किससे होगा? ये विकल्प दे रखे हैं 4। आपने देखना है यहां पर पहले हिसाब लगाना, 11 का स्क्वायर 121 हो रहा है, तो हो सकता है 17 का स्क्वायर लिखा हो इनमें। 17 का स्क्वायर होता है 289। क्या विकल्प में 289 289 है? 289 है, तो विकल्प ये इसका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जो 6 का संबंध 18 से, जो 6 का संबंध 18 से है, वही संबंध 4 का किससे होगा? अब यहां पर देखो, अगर इसको 6 3 18, 3 गुना करें, 6 और 3 18, यहां पर फिट बैठ रहा है। 4 गुना 3 4 3 12। क्या विकल्प में 12 है? नहीं है, इसका मतलब ये तर्क हमारा सही नहीं है। दूसरा देखिए, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर 36 और 36 का आधा 18, ये 18, यहां पर हमने तर्क फिट कर दिया। इसमें भी देखो, 4 का स्क्वायर करें, 4 चौको 16, उसका आधा कर दें, 16 का आधा 8, तो यहां पर विकल्प में 8 है, अतः विकल्प ए सही है। इस तरह से तर्क संबंधी प्रश्नों को इस तरह से तर्क लगा के हल किया जाता है।